कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरत नूर में 19वीं आयत में कि जो लोग ये चाहते हैं कि अहले ईमान में यानी मुसलमानों में बेहयाई को फैलाया जाए, जिस दिन चमड़ी उधेड़ के रख देगा अल्लाह ताला। एक कैंसर फैमिली जो है सिस्ट्रोलॉजी, ये जो 5 बहनों का ग्रुप है कि इनका एक गाना आया पिछले दिनों, ये वही लड़की है। इससे पूछा गया, बल्कि पूछा गया, इसका इंटरव्यू चाह रहा तो क्या कहती है ये सुने जरा आप। ये सारी इसकी जो है बकवासात कि गाने के जरिए ऐसे लगता है जैसे अल्लाह बातें कर रहा है। जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है। जो उसने बांदी के पास गाना सुनने बैठा, क्या मतलब दिन उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा। हुजूर ने फरमाया था जहन्नमी गिरोह वो औरतें जो लिबास पहन के भी नंगी होंगी, वो कहती है ये मेरा फ्रेंड है, वो दूसरी कहती है ये मेरा है, वो तीसरी कहती है ये मेरा है। जब तीनों फोटो दिखाती हैं वो एक ही लोंडा होता है, वो एक ही लड़का है कि हम एज अ फ्रेंड हैं। ऐसे कल्चर के ऊपर मरने के बाद यकीन करें कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, दिया भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरत नूर में 19वीं आयत में कि जो लोग ये चाहते हैं कि अहले ईमान में यानी मुसलमानों में बेहयाई को फैलाया जाए, उनके लिए दुनिया में और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। दुनिया में तो वो है कि उन पे हाद नाफिज कर दी जाएगी, और आखिरत में तो वो दिन फिक्स है जिस दिन चमड़ी उधेड़ के रख देगा अल्लाह ताला। बस बात करने का मकसद क्या है कि आज की वीडियो जो है इसका मकसद क्या है। ये कैंसर फैमिली जो है सिस्ट्रोलॉजी, ये जो 5 बहनों का ग्रुप है, जिस कदर ये नबी की उम्मत में बेहयाई फैला रही है, यकीन करें दिल खून के आंसू होता है। ये वही ग्रुप है, इनके ऊपर पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की थी। पिछले दिनों इसकी शादी हुई थी, आप सबको याद होगा, जिस कदर इन्होंने बेहयाई फैलाई थी। कभी एक हफ्ता पहले वो मायों और क्या कहते हैं जी दूध पिलाइए और पता नहीं कौन को गोडा पकड़वाई, किस किस किस्म की रस्में इन्होंने की। दिल खून के आंसू होता है। यार ये मुसलमानों की शादियाँ, क्या ये मुसलमानों की शादियाँ? इंसान जो है शर्म से सर झुका लेता है। मुझे ये बताएं, शादियों को जिस कदर महंगा किया जा रहा है, गरीब की बच्ची क्या करेगी? जो यतीम बच्चियां घरों में बैठी हैं, जिनका कोई रिश्ता लेने को तैयार नहीं है, वो तो एहसास कमतरी का शिकार होंगी कि नहीं? और क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह के नबी ने पूछ लिया तुम्हारे इसके रवैये के बारे में, तो क्या जवाब दोगी? उस दिन कोई फ़ायदा नहीं होना है, दुनिया में करना है जो भी कुछ करना है। और बात करने का मकसद क्या है कि इनका एक गाना आया पिछले दिनों, और गाने के बारे में वीडियो बताने से पहले ये वही लड़की है। इससे पूछा गया, बल्कि पूछा गया, इसका इंटरव्यू चाह रहा तो क्या कहती है ये सुने ज़रा आप। ये सारी इसकी जो है बकवासात कि गाने के जरिए ऐसे लगता है जैसे अल्लाह बातें कर रहा है। जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है। जो उसने वो लिखा इस तरह से हुआ है। इंडियन गाना है, सुन ले जरा कि हूँ प्यार तेरा महसूस कर तू। तो अब मुझे ये बताएं कि जबकि हदीस का मफहूम है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाया कि जो किसी लोंडी के पास, जो किसी गाने वाली के पास, लोंडी के पास, बांदी के पास गाना सुनने बैठा, क्या मतलब दिन उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा। अब यहाँ इन लोगों को पता ही नहीं है। वो तो जी हमने दीन सीखा है, हमने अकीदा सीखा है, हमने अल्लाह के बारे में चीज़ें सीखी हैं गानों के जरिए। नाउज़ बिल्लाह, नकले कुफर नबाशी, आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी ये इल्तिजा, ये भी गाना ही है ना। अब अल्लाह के बारे में ये अकीदा रखना कि अल्लाह आसमान पे मौजूद है, ये अहले सुन्नत के मुताबिक कल्बा कुफर है, लेकिन ये चीज़ें हमने सीखी नहीं है। तो अब इनके गाने के ऊपर आ जाए, इन्होंने जो गाना अपलोड किया, होता क्या है। अच्छा वैसे ना शर्म आती है कि बाप की गैरत किधर गई, भाई की गैरत किधर गई, शोहर, अभी इसकी शादी हुई है तो शोहर के अंदर कोई गैरत नहीं कि मेरी बीवी एक लौंडे के साथ जो है जाके गाना बना रही है, अपलोड कर रही है, टच किया जा रहा है। शर्म हो आई नहीं है इनके अंदर। हुजूर ने फरमाया था जहन्नमी गिरोह वो औरतें जो लिबास पहन के भी नंगी होंगी, मेरे इस दुनिया में जाने के बाद आएंगी। यहाँ तो देखें इनके लिबास वैसे ही नंगे हैं, वैसे जिस्म नजर आ रहे हैं। इन्होंने गाना अपलोड किया, गाने में जिस कदर ये तीनों बहनें बेहयाई फैला रही हैं, फिर करते करते सिस्टम क्या है, उस गाने का थीम क्या है कि एक बहन, उसको भी लड़के से प्यार है, दूसरी को भी लड़के से प्यार है, तीसरी को भी लड़के से प्यार है। फिर ये इकट्ठी होती हैं और इकट्ठी होकर आपस में ना डिस्कशन करती हैं। वो कहती है ये देखो ये मेरा फ्रेंड है, ये बॉय फ्रेंड वाला जो कल्चर है ये भी सोसाइटी में चल पड़ा। वो कहती है ये मेरा फ्रेंड है, वो दूसरी कहती है ये मेरा है, वो तीसरी कहती है ये मेरा है। जब तीनों फोटो दिखाती हैं वो एक ही लोंडा होता है, वो एक ही लड़का है, तो तीनों जो है वो हैरान होती हैं और फिर कहती है चलो उसके पास चलते हैं। फिर तीनों उसके पास जाती हैं और वो लोंडा आगे से क्या कहता है, फ्रेंड्स, कि हम एज अ फ्रेंड हैं। ऐसे कल्चर के ऊपर हम एज अ फ्रेंड हैं, शर्मो या नहीं है हमारी इस उम्मत के अंदर, शर्मो या ही खत्म हो गई है। यही मसला है, ये फ्रेंडशिप वाला चक्कर जो है। शादीशुदा लोग क्या कर रहे हैं, बीवी बच्चे पैदा करने के लिए, गर्लफ्रेंड गंदी बातों के लिए। उन्होंने जी मेरे कितने जानने वाले हैं, मैं एक दिन उनसे मैंने पूछा, बल्कि मैंने कहा यार ये जो तुम बातें कर रहे कौन है? कहता यार ये मेरी जो है ना ये गर्लफ्रेंड है, और ये हम बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, प्यार में बसे रहते हैं। अजीब मामला है। खुदारा मेरे भाइयों, इनको सपोर्ट ना किया करो, इस प्रोग्राम को शेयर करो, लोगों को एजुकेट करो, इनका बॉयकॉट करो, ऐसे लोगों को ना फॉलो किया करो, और अगर सब्सक्राइब किया अभी इनको अनसब्सक्राइब करो। और अल्लाह से दुआ, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए। मरने के बाद यकीन करें कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, दिया भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। वो एक बंदा था ना, वो रोता था, बाजार में रोता था। किसी ने कहा बाबा क्यों रोते हो? कहता मैंने सोचा कि अल्लाह और बंदों की सुलह करवा दूँ। उसने कहा फिर क्या हुआ?
اس نے کہا جی اللہ تو مان رہا ہے, بندے نہیں مان رہے. پھر وہی بابا قبرستان ہونے لگا. کسی نے کہا بابا ادھر کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا میں نے سوچا بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا دوں. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا معاملہ الٹ ہو گیا, اب بندے مان رہے ہیں, اب اللہ نہیں مان رہا ہے. خدا میرے بھائی اس دنیا میں رہ کے کرنا جو بھی کرنا, اللہ بڑے وقت سے چاہے میرا آپ کا خاتمہ ایمان فرمائے اور ان لڑکیوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اور یقین کریے یہ دیوس کہا گیا ہے حدیث میں کہ جو بیوی بچوں میں بے حیائی کو برداشت کرتا ہے. باپ کو پتہ نہیں ہے میری بیوی, میری بیٹی جو ہے یا میری بیوی جو ہے, یا شوہر کو پتہ نہیں ہے میری بیوی وہ میڈیا پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہے, تصویریں اپلوڈ کر رہی ہے, نیند بھرنا عجیب معاملہ. اللہ ہدایت عطا فرمائے. اور بس اس کام کو شیئر کریں اور چینل کو فالو کر لیں. انشاءاللہ میں ریگولر کوشش کروں گا ویڈیوز لگاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.